नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए सितंबर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है। सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। सितंबर का महीना चल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जुलाई के महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार है कि कब इसकी घोषणा होगी। तो बता दें, जुलाई के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सितंबर में ऐलान किया जा सकता है और इस बार उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी के महंगाई भत्ते से अधिक महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है, क्योंकि इस बार एआईसीपीई इंडेक्स के आंकड़े काफी सुधरे हुए हैं। रायबरेली सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। डिडौली में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले पूरे देश में डिस्टर्ब हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और नए वोटर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी फिल्म जॉली एलएलबी 3 के ट्रेलर लॉन्च के लिए बुधवार को कानपुर के रेव 3 मॉल पहुंचे। उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसीपी समेत 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन भी किया गया। कानपुर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 5वां स्थान प्राप्त किया। शहर ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को पीछे छोड़ दिया। यह सफलता नगर निगम और प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों जैसे सड़कों की सफाई और कचरा प्रबंधन के कारण मिली। सर्वेक्षण में कानपुर को 192.2 अंक प्राप्त हुए। लखनऊ निजी स्कूलों में दुर्बल और वंचित समूह के बच्चों के मुफ्त प्रवेश के लिए आरटीई कानून के नियम सख्त हो गए हैं। अब दोहरे सत्यापन की व्यवस्था होगी, जिसमें शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभाग भी प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य है। गलत दस्तावेज पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूलों को खाली सीटों की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर प्रदेश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास की संभावनाओं पर विचार किया। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर का लाभ उठाने और स्पेस टेक्नोलॉजी नीति को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया। लखनऊ में प्रस्तावित स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क आकाश भवन को छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणादायी बनाने का सुझाव दिया, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके। लखनऊ नगर निगम ने ई रिक्शा, टेम्पो टैक्सी और ई कार्ट्स के संचालन को नियमित करने के लिए 10 नए नियम लागू किए हैं। अब इन वाहनों को चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए वार्षिक शुल्क देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदंड लगेगा और वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दे रही है, जिससे फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। उद्यान विभाग के अनुसार बागवानी में 50% तक उपज बढ़ी है। ड्रॉप मोर क्रॉप योजना से 82,000 किसानों को लाभ मिला है। इस सिंचाई से 40 से 50% तक पानी की बचत होती है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अलीगढ़ में सितंबर माह का मुफ्त राशन वितरण कल से आएगा, जिसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ई-केवाईसी न कराने पर लगभग 3 लाख लोग राशन से वंचित रहेंगे और उनकी यूनिट निरस्त की जा सकती है। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण की मात्रा निर्धारित है। आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है और 3 महीने तक राशन न लेने पर नाम सूची से हटाया जा सकता है। भारत में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। रोजमर्रा की जरूरतों में बिजली का बिल एक ऐसा खर्च है जिसे हर परिवार को हर महीने चुकाना पड़ता है। खासकर मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए यह बोझ और भी ज्यादा हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2025 लागू की है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि इसके तहत हर महीने 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना न केवल परिवारों को आर्थिक राहत देगी। सरकार ने भूमि पंजीकरण की फीस में भारी कटौती की है, जिससे यह प्रक्रिया अब बेहद सस्ती हो गई है। कुछ राज्यों में तो यह शुल्क मात्र 100 रुपए तक सीमित कर दिया गया है।
इस नई दर से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत राहत मिली है। पहले जहां हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब कुछ सौ रुपए में यह काम हो जाता है। यह कदम सरकार की उस सोच को दर्शाता है जहां हर नागरिक को अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से दर्ज कराने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के प्रस्ताव जिलों से मांगे गए हैं। 15 किलोमीटर के क्षेत्र में 25% से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया है। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3,200 कर्मचारियों को फायदा होगा। लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर अब छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को स्तनपान के लिए विशेष स्थान मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सभी स्टेशनों के प्रतीक्षालय में बेबी फीडिंग बूथ बनाए जाएंगे। लखनऊ सिटी स्टेशन पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। अधिकारियों ने विकास कार्यों की समीक्षा की और कर्मचारियों को वेतन खाते के बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $6 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नियोजन विभाग एक विस्तृत रोड मैप तैयार करेगा, जिसमें सभी सेक्टरों में तेजी लाने के इंतजाम होंगे। 2016 से 17 से 2024 से 25 तक जीएसडीपी में 2.2 गुना वृद्धि हुई है, जो 29.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सरकार को 2029 से 30 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का विश्वास है। उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग ने कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है। सामूहिक विवाह के लिए सहायता राशि 82,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है। कम से कम 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह पर ही योजना का लाभ मिलेगा। मेरठ में जाम से निजात दिलाने के लिए बच्चा पार्क से सदर तहसील तक एलिवेटेड रोड बनेगी। सेतु निगम और मेडा के इंजीनियरों ने निरीक्षण किया है। एलिवेटेड रोड का रैंप थापरनगर की तरफ नाले के पास बनेगा। सेतु निगम संशोधित डिजाइन के आधार पर डीपीआर तैयार करेगा। कमिश्नर ने सभी विभागों को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। पितृपक्ष के दौरान कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमतों में कटौती कर रही हैं और आकर्षक ऑफर पेश कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में कई वस्तुओं पर दाम घटाए गए हैं। दीपावली की स्कीमें भी लागू हो चुकी हैं। आचार्य पंकज झा के अनुसार पूर्वजों का ध्यान करते हुए आवश्यकता अनुसार नई वस्तुएं लेना शुभकारी है। आगरा के ग्वालियर रोड पर एडीए द्वारा विकसित अटलपुरम टाउनशिप के सेक्टर 1 में 322 आवासीय भूखंडों के लिए 1,842 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें एमआईजी और एचआईजी भूखंडों की मांग अधिक है। आवेदनों की जांच के बाद त्रुटि सुधार का अवसर 15 से 22 सितंबर तक है और 29 सितंबर को लॉटरी पद्धति से भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने लेवल 1 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 17 नवंबर से दिसंबर 2025 तक चलने वाली इस परीक्षा में ट्रैक मेंटेनर गैंगमैन समेत 32,438 पदों पर भर्ती होगी। परीक्षा से 10 दिन पहले शहर की जानकारी मिलेगी और ई कॉल लेटर 4 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसका उद्देश्य सामाजिक जुड़ाव बढ़ाना और संगठन की पहुंच को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। प्रबुद्ध सम्मेलन, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि 21 सितंबर को नमो मैराथन का आयोजन होगा, जिसका विषय आत्मनिर्भर भारत फिट इंडिया होगा। सहारा इंडिया कंपनी में करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। यह एक ऐसी समस्या है जो वर्षों से चली आ रही है और जिसके कारण लाखों परिवार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद निवेशकों को उनका पैसा वापस करने के लिए एक विशेष पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपनी राशि वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक कई निवेशकों को उनका पैसा मिलना शुरू हो गया है।